बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइट के हवाले से एक लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उससे पहले ना इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ टर्म्स हैं जिसको हम देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। हम सल्फ्यूरिक एसिड की जो बैटरी देखते हैं ना हमारे पास, लाइक हम देखते हैं कि ये हमारे पास कैथोड है और ये हमारे पास है एनोड। और ये जो कैथोड और एनोड है ना, ये किसी भी करंट वोल्टेज से कनेक्ट है। इसके दौरान यहाँ पे जो हमारे पास मौजूद होता है ना, कोई भी लिक्विड, यानी कोई भी लिक्विड जो होता है वो लाइक हमारे पास H2SO4 हो सकता है, लाइक वाटर हो सकता है, H2 हो सकता है, कुछ भी, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या द सब्सटेंस विच अलाउ टू इलेक्ट्रिक करंट, ये देखें ना करंट इसमें जाता है, टू पास थ्रू देम इन अ मोल्टन स्टेट। अब मोल्टन स्टेट में क्या हो सकता है, लाइक NaCl का हमारे पास मोल्टन स्टेट हो सकता है, आर इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं कि NaCl है प्लस हम उसके अंदर वाटर डाल दें, ठीक है, हमारे पास PbCl2 है प्लस हम इसमें वाटर डाल दें, तो ये हमारे पास एक्वस सोल्यूशन आ जाता है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जब करंट गुजरता है, वो उसको करंट को पास होने देता है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, द सब्सटेंस विच अलाउ टू इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट पास होने दे, टू पास थ्रू देम, यानी उसमें से जब करंट गुजरे, इन अ मोल्टन स्टेट आर इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन, या एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में, तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं। व्हेन अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडोक्स रिएक्शन, या रिडक्शन जो है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो दो हमारे पास दो रिएक्शन होते हैं किसी भी सेल के अंदर। अगर हम यहाँ पे सेल देखते हैं, एक हमारे पास कैथोड है, एक हमारे पास एनोड है, ये दोनों के दोनों किसी वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब क्या होता है, इसके अंदर हम करंट पास करते हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास आई करंट जो है वो पास होता है। तो वो क्या कहता है कि व्हेन अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस एट द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, द प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब ये कि अगर हमारे पास यहाँ पे करंट जाता है और करंट जाने से एनर्जी पैदा होती है, लाइक करंट है हमारे पास, करंट पास हो और हमारे पास क्या पैदा हो, उसमें जो है एनर्जी जो है बेसिकली वो प्रोड्यूस हो, ठीक है, और कहाँ हो, इलेक्ट्रोलाइट में हो, तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। जब वो किसी सॉल्यूशन में से पास हो, यानी किसी सॉल्यूशन में से करंट पास हो और वहाँ एनर्जी पैदा हो, और वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से होती है, जिसको हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है और ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट भी है, और इसको हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच इलेक्ट्रिकल करंट इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडोक्स रिएक्शन। यानी हमारे पास एक तो काम ये होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास एनर्जी है, लाइक इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। ये पहली बात हमें स्टडी करनी है। अच्छा, अब अगर हम इसको देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी पैदा कैसे होती है, तो उस हवाले से वो कहता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसको कहते हैं इन विच इलेक्ट्रिक करंट पास। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये मेरे पास है कैथोड और ये है एनोड, इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट करूँ तो ये करंट इसमें पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में विच इलेक्ट्रिकल करंट इज यूज्ड, करंट को इस्तेमाल करते हैं टू ब्रिंग अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस रिडोक्स रिएक्शन, ताकि इसमें रिएक्शन पैदा हो सके। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डाउन सेल भी कहते हैं, नेल्सन सेल भी है, और आप इसकी शॉर्ट टर्म में इजी वर्डिंग में हम डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज़ करके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में डिस्क्राइब करूँ
वो उसको स्टडी कर देंगे। हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के हवाले से देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा, जो हमारे पास लाइटिक सेल है वो कैसे बनता है, उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है ये वाला कैथोड, क्या हमारे पास है कैथोड, तो ये हमारे पास होता है नेगेटिव, और यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है ये वाला, तो इसको हम कहते हैं एनोड। तो एनोड जो हमारे पास होता है वो होता है पॉजिटिव, कैथोड क्या होता है नेगेटिव। अच्छा, अब ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोड हैं वो दोनों किसी भी सोर्स डीसी करंट जो है हमारे पास उसके थ्रू उससे कनेक्ट होते हैं, और ताकि जो है ना इसमें करंट को सप्लाई किया जा सके। अच्छा नेक्स्ट, अब हमारे पास यहाँ पे जो सेल है इसके अंदर यहाँ पे कोई मटेरियल मौजूद है, लाइक कुछ भी हो सकता है, हमारे पास H2SO4 हो सकता है, हमारे पास NaCl हो सकता है विद वाटर के साथ, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। क्या चीज़ है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, अब होता ये है कि जैसे ही करंट हम अपनी सल्फ्यूरिक एसिड की बैटरी को करंट देते हैं, लाइक हमने जो यूपीएस की बैटरी है हमारे पास, मैं इसको इधर लिख सकता हूँ, यूपीएस जो हमारे पास है उसकी चार्जिंग हम कह सकते हैं कैसे होती है। हमारा वापडा का करंट जाता है बैटरी के अंदर, जब बैटरी के अंदर करंट जाता है तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये क्या हो जाता है आयंस बनते हैं। इसके क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस बनते हैं, और जो आयंस बनते हैं वो क्या होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं। अब कैथोड नेगेटिव है, कैथोड नेगेटिव के पास जो आयन जाएगा वो कौन जाएगा पॉजिटिव आयन, और इस एनोड के पास कौन जाएगा नेगेटिव आयंस जाएगा। ये चीज कैथोड हम इसमें नेगेटिव लेते हैं, एनोड पॉजिटिव, ये पहली शर्त है। अब कैथोड खुद नेगेटिव है तो बनने वाले जो आयन है वो कौन जाएगा पॉजिटिव, और एनोड अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो बनने वाला आयन क्या जाएगा नेगेटिव। मिसाल दे देता हूं, लाइक NaCl है। अब NaCl में जो Na है वो कहाँ जाएगा इसके पास, और Cl कहाँ जाएगा यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताएं, देखें Na पॉजिटिव, कभी हमें Na पॉजिटिव कभी मिली नहीं, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सिंपल Na हो जाएगा, और ऐसा करना इलेक्ट्रॉन को गेन करना ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन को हमारे पास क्या करना गेन करना रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन होती है हमारे पास। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी लूज करेगी, यानी क्लोरीन हमारे पास नेगेटिव है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा है, वो क्या हो जाएगी Cl, और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी। ये जो एक इसका इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अच्छा, अगर हम यहां पे एक चीज देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लूज होना, यहां पे इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, सोडियम का इलेक्ट्रॉन गेन करना ताकि वो सिंपल सोडियम हो जाए, वो ऑलरेडी पहले लूज कर चुका है तो अब वो पॉजिटिव हो जाए, इसको कहते हैं रिडक्शन। तो तरतीब ये बनी हमारे पास इस सारे सेल में कि कैथोड हमारा नेगेटिव होता है, आयन जाता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। एनोड हमारा पॉजिटिव होता है, उसके पास आयन जाता है नेगेटिव, और वो नेगेटिव अपने आप को सिंपल न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, जाके जैसे कि हमारे पास ये 10 है और इसके वैसे इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद अपने ओरिजिनल 11 की हालत में चला जाता है। क्लोरीन 18 है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ओरिजिनल हालत 17 में चला जाता है। तो अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन को अगर तो हमने लूज किया तो वो हमारे पास क्या है ऑक्सीडेशन, और अगर हमने गेन किया तो वो रिडक्शन। तो कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन, एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन आ जाती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो उसमें देखें 2 इलेक्ट्रोड आर डिप इन सॉल्यूशन, ये देखें 2 इलेक्ट्रोड हैं और दोनों सॉल्यूशन के अंदर डिप हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ये हमारे पास कैथोड है, ये हमारे पास एनोड है, और दोनों के दोनों किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिप हैं, जिसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अच्छा, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस।
इसके अंदर क्या बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। अच्छा, फिर विच आर फ्री मूव इन अ सॉल्यूशन, जो इसमें फ्रीली मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है, व्हेन डीसी करंट इज कनेक्ट टू इलेक्ट्रोड, जब हम ऐसा करते हैं कि इस दोनों के साथ किसी भी डीसी करंट को कनेक्ट करते हैं, करंट इसको देते हैं, किसको, इलेक्ट्रोड को, इन इलेक्ट्रोड के थोड़ और एनोड को करंट देते हैं ऑफ सेल, एंड पोटेंशियल इज अप्लाई, और इसके ऊपर करंट यानी पोटेंशियल करंट जाना शुरू हो जाता है। द पॉजिटिव आयन माइग्रेट टुवर्ड कैथोड, ये देखें पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव है, ये मूव करता है कैथोड की तरफ, क्योंकि वो क्या है, नेगेटिव है। एंड वाइल नेगेटिव आयन जो हमारे पास है वो मूव करता है टुवर्ड एनोड, एनोड क्योंकि हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन टेक प्लेस, इससे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होती है, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाती हैं। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस कंडक्शन ओकर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, यानी जब आपके पास ये पॉजिटिव नेगेटिव मूव करते हैं तो उससे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, वो हमने स्टडी किया कैसे होती है। एनोड हमारा पॉजिटिव है और पॉजिटिव के अंदर हमारे पास हमने स्टडी किया कि लाइक क्लोरीन है ना हमारे पास नेगेटिव, तो वो आयन इसके पास आएगा। तो ये देखें खुद पॉजिटिव आयन क्या आएगा, नेगेटिव, और वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। हम क्लोरीन की बात करते हैं नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद Cl हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा। अगर 2 क्लोरीन है तो हमारे पास Cl2 बनेगा और इलेक्ट्रॉन भी कितने लूज करेगा, 2। कैथोड हमारा पॉजिटिव है, कैथोड हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इसके पास पॉजिटिव यानी कैथोड हमारा नेगेटिव है, इसके नेगेटिव है, क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, और इसके पास हमारे पास जो आयन आ रहा है वो आयन पॉजिटिव आएगा और ये क्या करेगा, पिकअप इलेक्ट्रॉन। ये देखें सोडियम है ना, सोडियम ये पॉजिटिव 1 है, तो ये एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बन जाएगा, सोडियम। अगर सोडियम हमारे पास 2 है तो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पिकअप करेगा और ये हमारे पास सोडियम की मिकदार कितनी हो जाएगी, 2Na, सिंपल Na हो जाएगी। द मोमेंट ऑफ द आयंस चार्ज, आयंस का ये पॉजिटिव नेगेटिव का मूव करना थ्रू अ लिक्विड, इस लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में ब्राउट एज अ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये करंट लेके आता है, उसमें बिजली इंट्रोड्यूस करवाता है, यानी बिजली उसके अंदर स्टोर हो जाती है, जिससे हमारी बैटरी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। इस तरीकाकार को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। द मोमेंट ऑफ आयोनिक चार्ज थ्रू द लिक्विड ब्राउट एज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। आप एक एग्जांपल देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट, आप खुद बताएं, क्वेश्चन है कॉपर कहाँ जाएगा। कॉपर एक ऐसी है जो कि पॉजिटिव आयन बनेगा और वो कैथोड पे जाएगा क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, और सल्फेट कहाँ जाएगा, हमारे पास एनोड के पास। AgNO3 में सिल्वर पॉजिटिव है, कैथोड के पास जाएगा क्योंकि कैथोड हमारा क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के पास कौन सा आयन जाएगा, नेगेटिव। ये हमारे पास आज का कंप्लीट टॉपिक था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कि चैप्टर 10 के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन है। दवाओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।